अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आज की वीडियो की ओर, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे हर किसी को एडवाइस किया जाता है स्टे होम स्टे सेफ। दैट मीन्स कि अपने घरों में रहिए ताकि आप कोरोना वायरस की वेव से बच सकें। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो वायरस है, जो पोल्यूशन बन के है, हमारी हेल्थ पे उससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में देखते हैं कि हमारे घरों में जो इंडोर पोल्यूशन है, जो इंडोर वायरस है, उसके क्या मेजर्स हो सकते हैं, कैसे ये इफेक्ट कर सकता है हमारी हेल्थ को, और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 2019 में एक यूएस बेस्ड रिपोर्ट डिक्लेयर हुआ जिसमें यह साबित हुआ कि साल में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख पीपल इस इंडोर पोल्यूशन की वजह से मर चुके हैं। इस वायरस से जो डिजीजेस होती हैं, जो भी डिजीजेस इंसान को इफेक्ट कर जाती हैं, वो रेस्पिरेटरी हो, यानी इससे लंग कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं, या अस्थमा लाइक डिजीजेस होती हैं। अनलाइक आउटडोर पोल्यूशन, इस पोल्यूशन की सबसे एक खासियत ये है, एक अच्छी बात इसकी ये है कि इस पोल्यूशन को हम बहुत ही हद तक, काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस इंडोर वायरस को, इस इंडोर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं, क्या मेजर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम इस वायरस को, इस पोल्यूशन को हम जिस वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला मेजर जो है इसका, सबसे पहला सोर्स जो है इसका, वो है जो कि विलेजेस में आज मैक्सिमम जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो आज भी कुकिंग यूज करने के लिए वुड्स का यूज करते हैं, काउडंग का यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। इनकम्प्लीट कंबशन मींस जहां पे भी कोई भी, अगर हम कोई भी आग जलाते हैं, वहां पे अगर जो फ्लेम्स येलो कलर के रिलीज हो जाते हैं, उसको हम, उस चीज को इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारे लंग्स पे असर पड़ता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और हमारी होल हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। सिंपल सी बात यह है कि इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है जिसकी वजह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। वो ये कि हमें चाहिए कि हम एलपीजीज का यूज करें। उससे इनकम्प्लीट कंबशन नहीं बल्कि कंप्लीट कंबशन, यानी ब्लू कलर के फ्लेम्स उससे रिलीज हो जाते हैं। उससे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई बुरा असर नहीं पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे। दूसरा सोर्स इंडोर पोल्यूशन का ये है, जो हम घरों में सफाई करते हैं ब्रूम्स से, ब्रूम्स यानी झाड़ू से जो भी हम सफाई करते हैं, किसी ने आज तक सोचा नहीं था कि जिस चीज से हम सफाई करेंगे वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। कश्मीर की बात अगर करें, हम यहाँ पे ज्यादा झाड़ू वगैरह से सफाई करते हैं, बट अगर हम इंडिया की बात करें या एडवांस कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे ज्यादा यूज वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं। झाड़ू लगाने के टाइम जब हम अपने फ्लोर की सफाई करते हैं, उस टाइम जो भी हमारे फ्लोर पे, जमीन पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया होते हैं वो हवा में आ जाते हैं और मे बी वो हमारे मुंह के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स पे बुरा असर पड़ सकता है। इस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए जब भी हम झाड़ू लगाएं उस टाइम हम अपने फेस को कवर करें मास्क के थ्रू। तीसरा सोर्स जो इंडोर पोल्यूशन का है वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, यानी जो हम पर्सनल केयर के लिए पर्सनल प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, उनमें जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से, उनमें सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी यानी या हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। एंड दीज इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, इनको अवॉइड करने के लिए हम वो वाले प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए जिनमें सिंथेटिक फ्रेग्रेंस प्रेजेंट ना हो। नाउ जो लास्ट सोर्स है इंडोर पोल्यूशन का,
वो बहुत ही कॉमन भी है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वी कैन से इट। चाहे मॉस्किटो कॉइल्स हो गई, कैंडल्स हो गई, इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं वो हो गई, उनसे जो गैसेस रिलीज हो जाते हैं वो भी हमारी हेल्थ को बुरी तरह से असर करती है, स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम को। एक चीज़ आप याद रखें कि जहाँ पे भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, यानी जहाँ पे भी येलोइश फ्लेम्स रिलीज हो जाते हैं, वहाँ पे हार्मफुल गैसेस भी रिलीज हो जाते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट कर जाते हैं, यानी जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक हो जाता है। ये सिर्फ कैंडल्स या अगरबत्ती जलाने से नहीं होता है, बल्कि ये जब हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स जलाते हैं, सिगरेट्स पीते हैं या कोई भी हुक्का वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। बात अगर सिगरेट्स की करें, वो सिर्फ स्मोकर की हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं करता है, बट जो भी उसके सराउंडिंग में हो, चाहे वो घर में पीता हो, उस इंडोर में जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन पे वो इफेक्ट कर जाता है, जिसको हम सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। इतना ही नहीं, सिगरेट से और एक स्मोकिंग भी होती है, सिगरेट से और एक पोल्यूशन भी होता है जिसको हम थर्ड हैंड पोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। वो क्या होता है? वो ये होता है कि सिगरेट से निकलने वाला जो ऐश होता है, यानी जो कश्मीरी में हम उसको जो सूर होता है, वो जब जमीन पे गिरता है वो कुछ टाइम के लिए वहां पे रह जाता है, उससे भी हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो जाती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो जाती है। अब एक ओवरऑल एग्रीगेट जो सोल्यूशन है इस इंडोर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो यही हम कह सकते हैं कि हालांकि ये चीज़ रिसर्च में भी रिसेंटली रिसर्च में भी ये डिक्लेयर हुआ कि वेंटिलेशन एक बहुत ही बड़ा वेपन है किसी भी, चाहे इंडोर पोल्यूशन हो चाहे आउटडोर पोल्यूशन हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन एक बहुत ही रोल अदा करता है, एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अभी जो हमने बात की थी कैंडल्स की या अगरबत्ती की, तो वहाँ पे भी रिसर्च से ये पता चला है कि हम अपने घर को वेल वेंटिलेटेड रखें। वेंटिलेशन ना सिर्फ इंडोर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि आज के इस वेव कोरोना वायरस को भी बहुत ही हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक से कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली होंगी। होप करता हूँ आप ये वीडियो हमारा शेयर करोगे, हमारी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।